नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और तीनों कॉन्सेप्ट पर किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो भी मैंने आपको करा दिया है। तो आज नंबर सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर एसएससी मेंस में क्वेश्चन आते हैं। मेंस में इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी में। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम में आपको बता दूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक, जो मैंने आपको बेसिक बता दिया है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहीं से बने हुए हैं और सारे क्वेश्चन भी लगभग वहीं से हो जाते हैं। तो आइए देखिए क्या दिया है। दिया है कि दो अलग अलग संख्याओं को जब किसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 125 और 155 बचता है, और दोनों संख्याओं के योग को जब उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष 50 बचता है। तो भाजक का मान क्या होगा। अब देखिए दो अलग अलग हमारे पास संख्या, मान लीजिए एक संख्या हमारे पास n1 है और दूसरी संख्या क्या है भाई, n2। जब दोनों संख्याओं को किसी एक ही भाजक से भाग दिया जाता है तो सपोज करिए n1 को हम भाग दे दिए d से और हमारा p बार भाग चला गया और रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच रहा है, 125। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो रिमाइंडर थ्योरम का डिफिनीशन है उस पर। तो यहाँ से n1 की वैल्यू आ जाएगी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो d इंटू पी प्लस 125। अब देखिए n2 को बोला कि जब उसी भाजक से भाग दिया जाए तो मान लिया जब भाग चला गया q बार और रिमाइंडर हमारा कितना बच गया भाई, 155। क्वेश्चन में दिया है 155। तो यहाँ से जो n2 की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा dq प्लस 155। अब बोला कि दोनों संख्याओं के योगफल को, मतलब n1 प्लस n2, तो ये d कर ले p प्लस 125 प्लस dq प्लस 155। तो यहाँ से अगर d कॉमन ले लिया जाए dp और dq में तो ब्रैकेट में बचेगा p प्लस q और 125 प्लस 55 जोड़ के कितना बन जाएगा, 280। इसका मतलब n1 प्लस n2 की जो वैल्यू आ गई, दोनों संख्या के योगफल का जो मान आ गया d ब्रैकेट में p प्लस q प्लस 280। अब बोला कि इसको जब फिर उसी भाजक से भाग दिया जाता है, मतलब d ब्रैकेट में p प्लस q और प्लस 280 को जब फिर उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर दोस्तों मान लीजिए इसको R3 मान लेते हैं, और पहला रिमाइंडर को हम R1 मान लेते हैं और दूसरे रिमाइंडर को R2। तो रिमाइंडर हमारा 50 बचता है। तो आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू निकालना है। तो अब ध्यान से देखिए, ये d ब्रैकेट में p प्लस q, तो यहाँ भी d है यहाँ भी d है, मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो d से कट जाएगा। ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो भाजक से कट जाएगा क्योंकि ये d का ही मल्टीपल है। अब बताइए 280 में भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 50 बच रहा है। 280 में भाग देने पर रिमाइंडर 50 तभी बचेगा जब यहाँ पर वैल्यू होगा 230। वैल्यू होगा 230, क्योंकि 230 को माइनस करेंगे तो 50 हमारा बच जाएगा। तो इसका मतलब जो d की वैल्यू होनी चाहिए वो 280 माइनस 50 बराबर 230। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आपको और जगह इसी क्वेश्चन को बहुत दूसरे तरीके से, टफ तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन मैंने आपको एसएससी मेंस का क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले तरीके से मैंने समझाया और बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको आंसर कितना आ गया, 230। अब एक बार जब आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो हम लोग देखिए बार बार ऐसे नहीं करेंगे। अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि दो अलग अलग संख्याओं को जब किसी भाजक से भाग दिया जाए, मतलब समझ लीजिए कि n1 को d से भाग दिया तो रिमाइंडर R2 बचे, और n2 को d से भाग दे तो रिमाइंडर R2 बचे, और n1 प्लस n2 को d से भाग देने पर रिमाइंडर R3 बचे। तो जो d की वैल्यू होती है वो R1 प्लस R2 माइनस R3। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए कि जो d का मान होगा
जो D का मान होगा वो R1 प्लस R2 माइनस R3 डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए R1 का मान 125 था, R2 का मान 155 था और R3 का मान कितना था 50। तो वही काम यहाँ भी किए हैं। तो हम लोग 125 और 155 को जोड़ते 280 आ जाता और उसमें से 50 माइनस कर देते तो आंसर हमारा कितना आ जाता दोस्तों 230। तो यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए इसी कॉन्सेप्ट पर सेम। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला दिया है कि जब दो अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 43 और 37। ये जो शेष है इसकी जगह 43 और 37 बचता है। और दोनों संख्याओं के योगफल को जब उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 13 बचता है। तो भाजक का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान दिया कि जब n1 को d से भाग दिया है तो r1 कितना बच रहा है भाई 43, और जब n2 को d से भाग दिया जाए तो r2 कितना बच रहा है भाई 37, और जब n1 प्लस n2 को d से भाग दे दिया जाए तो r3 बच रहा है 13। तो जो d की वैल्यू होगी वो r1 प्लस r2 माइनस r3। इसका मतलब कि 43 प्लस 37 माइनस 13 जोड़ दिया जाए 7 3 10, 80 माइनस 13 70 चला गया 67 आ गया। कितना आंसर आ गया दोस्तों 67। तो देख रहे हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल हम लोग 1 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए। रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन कराता जाऊंगा। आइए एक और क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको करा देता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 डॉट 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 10 की घाते 99, और इसको हम लोग को 6 से भाग देना है और रिमाइंडर पता करना है। 6 से भाग दे के क्या निकालना भाई? रिमाइंडर निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है कि 10 की घाते 1 प्लस 10 की घाते 2 प्लस 10 की घाते 3, कहाँ तक जोड़ना है भाई? 10 की घाते 99 तक। सबका रिमाइंडर निकाल के फिर जोड़ दिया जाए, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अगर बेसिक तरीके से आप सॉल्व करने जाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। 10 की घाते 1 को अगर हम लोग 6 से भाग दें, मतलब 10 को 6 से भाग दें तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 4। 10 की घाते 2 को 6 से भाग दें, मतलब 100 को 6 से भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 छक्का 96 और रिमाइंडर बचेगा 4। 10 की पावर 3 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो मतलब 1000/6, तो आप भाग देंगे तो रिमाइंडर फिर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि अगर 10 की पावर कुछ भी हो, अगर 10 की पावर n हो, मतलब कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, छोटा का मतलब 1 होना चाहिए, 0 नहीं होगा, तो अगर उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 4 देगा। क्या देगा दोस्तों? रिमाइंडर हमेशा 4 देगा। अगर 10 की पावर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा 4 मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बताइए 10 की पावर 1 में भी रिमाइंडर 4 मिलेगा, 10 की घाते 2 में भी शेष 4 मिलेगा, 10 की घाते 3 में भी 4 मिलेगा, 10 की घाते 4 में भी 4 मिलेगा। इसी तरह करते करते 10 की घाते 99 में भी 4 मिलेगा। तो कितनी बार 4 मिलेगा? 99। मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार आ जाएगा? 99 बार। और इसको हमको किससे भाग देना है? 6 से। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 को 99 बार जोड़ने से अच्छा है कि 4 गुणे 99 कर दिया जाए, 4 गुणे 99 कर दिया जाए। जैसे 4 को आप 5 बार जोड़ेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तो भी 20 आएगा, और 4 में 5 का गुणा कर देंगे तो भी 20 आएगा। तो आप समझ लीजिए किसी भी नंबर को अगर उतनी ही बार जोड़ना है तो उतने से गुणा कर दिए। जैसे 2 को अगर 50 बार जोड़ना है
तो 2 में 50 का गुणा कर दिया जाएगा, वही आंसर आएगा। तो अब 4 गुणे 99, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर, अब 4 गुणे 99 तो गुणा कर दिया, 4 नवा 36, 4 नवा 36, 3 39। अब ये नंबर 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों, 0 बच जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। समझ पा रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ रिमाइंडर थ्योरम का। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में आगे बढ़ेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक फैक्टोरियल से क्वेश्चन देता है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह दे दिया फैक्टोरियल 99 और इसको हमको भाग देना 8 से और आपको बताना है रिमाइंडर मतलब शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। फैक्टोरियल का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे। आइए मैं फैक्टोरियल 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो अगर किसी नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाता है तो उसका मतलब बस इतना हो जाता है कि 1 से लेकर उस नंबर तक सारे नेचुरल नंबर को गुणा कर देते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो मतलब 1 से 5 तक के सभी नंबर का गुणा। तो आप ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 गुणे 2 मतलब 2। फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 मतलब कितना आ जाएगा, 6। फैक्टोरियल 4 का मान आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। फैक्टोरियल 5 का मान कितना आ जाएगा, 120। इसी तरह आगे भी फैक्टोरियल 6, 7, 8 और भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ तक हम लोग को ज़रूरत है। अब देखिए जो फैक्टोरियल 4 है इसकी वैल्यू 24 है और 24 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। 24 8 से पूरा पूरा कट जाएगा और शेष कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए जो फैक्टोरियल 4 है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, अब इसी में 5 से गुणा कर दे तो हमको फैक्टोरियल 5 मिल जाता है। अब इसी में 6 से गुणा कर दे तो फैक्टोरियल 6 मिल जाता है। इसका मतलब जो अगला फैक्टोरियल है वो पिछले फैक्टोरियल में अगले नंबर से गुणा करके मिलता है। तो जैसे 24 एक बार आ गया तो इसका मतलब इसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल है सभी में 24 आएगा, सभी में 24 आएगा। तो जब फैक्टोरियल 4 8 से डिवाइड हो गया तो इसके बाद के जितने भी फैक्टोरियल हैं सब 8 से पूरी तरह डिवाइड होंगे, 8 से 4 तक कटेंगे। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 या इसके बाद फैक्टोरियल 4 और इसके बाद के सभी फैक्टोरियल 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे और शेष 0 देंगे। शेष क्या देंगे, 0 देंगे। फैक्टोरियल 4 और उसके बाद के जितने फैक्टोरियल हैं सभी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो अब देखिए इसके बाद के जितने भी फैक्टोरियल है सब में रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 0। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो जितनी बार भी 0 मिले सबको ऐड करेंगे तो भी कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब केवल फैक्टोरियल 1 से लेके 4 तक 1 से लेके 3 तक सॉल्व किया जाए और 8 से भाग दे दिया जाए। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6/8। तो 6 2 8 9, मतलब 9/8 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ फैक्टोरियल। इस पर फैक्टोरियल पर ही एक और क्वेश्चन कर लिया जाए इसी तरीके का, थोड़ा सा चेंज करके। फैक्टोरियल का मतलब आप समझ चुके हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे देता है कभी फैक्टोरियल 1 का होल क्यूब प्लस फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब प्लस फैक्टोरियल 3 का होल क्यूब प्लस फैक्टोरियल 4 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 का होल क्यूब बटा
1152। तो अब आप इसमें से चेक करेंगे तो जो फैक्टोरियल 4 का होल क्यू आता है ये 1152 से पूर्णतः विभाजित होगा और रिमाइंडर बचेगा 0। आप जैसे मैं पहले चेक किया हूँ उसी तरह आप भी फैक्टोरियल 1 का क्यू, फैक्टोरियल 2 का क्यू, फैक्टोरियल 3 का क्यू, फैक्टोरियल 4 का क्यू निकाल कर 1152 से भाग देंगे फैक्टोरियल 4 का होल क्यू। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, फिर 24 का होल क्यू करेंगे तो ये 1152 से पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इसका मतलब इसके बाद के रिमाइंडर हमको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। मतलब हमको केवल सॉल्व करना है फैक्टोरियल 1 का होल क्यू मतलब 1 का क्यू, फैक्टोरियल 2 का होल क्यू मतलब 2 का क्यू, और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 का होल क्यू, और इसको हमको 1152 से भाग देना है। तो 1 का क्यू 1 आ जाएगा, 2 का क्यू 8 आ जाएगा, और 6 का क्यू कितना आ जाएगा, 216/8। तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 और 1 15, 1 बचा, 1 और 1 2, फिर 1 बचा, 1 और 2, फिर 2 बच गया, 225/8। फिर से एक बार ऐड कर लिया जाए, 216 8 9 1 1, तो 8 से 14 1 15, 1 बचा, 2 2, 225/8। अब 225 में 8 से भाग दे दिया जाए, हम लोग का आंसर आ जाएगा 225 में 8 से, 8 3 24, 2 बार जाएगा, 8 दूना 16, 12 में से 6 गया 6, 8 6 का 48, 8 8 64, 8 8 64, रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों, 1 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। आप कैलकुलेशन को एक बार जरूर चेक कर लिया करिए, खुद से क्वेश्चन एक बार मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप करिए एक बार क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए, फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है। तरीका बिल्कुल वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तरीके में कोई गलती कभी नहीं होगा। हो सकता है कि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाए, तो इसको आप जरूर चेक कर लिया करिए। तो ये हम लोग का फैक्टोरियल पर कुछ रिमाइंडर थ्योरम के अलग टाइप के क्वेश्चन रहे जो मैंने आपको कराया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड हर तरह के वीडियो मिलेंगे। पूरी मैथ आपकी कंप्लीट रहेगी, आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इसके पहले आप देख रहे हैं मैंने आपको एलजेब्रा पूरा कंप्लीट कराया, सांख्यिकी पूरा कंप्लीट करें, और हम लोग अब नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट होने के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में हमको लग रहा है कि 19 या 20 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये हम लोग का अगला लेक्चर आज था। तो फिर इसके आगे हम लोग कल नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का एक नया कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।